Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You are watching Roscope. For those who don't know me, I'm Rohan. I'm a recent computer science graduate from a tier 3 college with a GPA of 8.92 and I have recently joined an MNC as a fresher. You will find very helpful content regarding interview preparation, placement preparation, interview tips, DSA like DSA questions and many more things in this channel. So if you are a fresher or a engineering student, then this channel is for you. And yeah, that's all about me, and let's jump into the video. मैं एक टियर 3 कॉलेज से हूँ और ऑनेस्टली 12th में मेरे पास बायो थे, तो मुझे कंप्यूटर साइंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, पर CS तो लेना था क्योंकि सारे दोस्त वही ले रहे थे। तो बिना ज़्यादा सोचे मैंने भी CS ले लिया। मैंने फर्स्ट ईयर में कोडिंग सीखने की कोशिश तो की, पर सच बोलूँ तो कुछ समझ नहीं आया। मैं कंसिस्टेंट ही नहीं था, कभी C ट्राई किया, कभी C++। कोई दोस्त जावा का रहा था तो उसके चक्कर में मैंने भी जावा शुरू कर दिया, बट मैंने किसी भी लैंग्वेज को ढंग से नहीं सीखा। साथ ही टाइम पास मोड भी फुल ऑन था, PUBG और लेट नाइट स्क्वाड मैचेस। कब कॉलेज स्टार्ट हुआ, कब सेमेस्टर ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, और ऐसे ही पूरा फर्स्ट ईयर निकल गया। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। तब एक दोस्त ने बोला, भाई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए, अब हम सेकेंड ईयर में आ गए हैं। बात तो सही है। और थर्ड सेमेस्टर में थे हमारे C++। तो मैंने सोचा एक तीर से दो निशाने मार लेता हूँ, सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा और स्किल्स भी बन जाएगी। और तभी प्रकट हुए हमारे हैरी भाई, कोड विथ हैरी। पूरा सेमेस्टर निकल गया C++ सीखने में, और साथ में बेसिक DSA भी स्टार्ट कर लिए, जैसे एरे, लूप्स, फंक्शंस, जो मिला समझने लगा। फिर एक सीनियर से पता चला कि मेरे कॉलेज में मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी आती है। थोड़ा रिसर्च करने के बाद समझ आया कि मेनली 2 टाइप्स की कंपनी होती है। एक सर्विस बेस्ड कंपनी जो बेसिक DSA के साथ साथ एप्टीट्यूड भी पूछती है, और दूसरे पे है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो मोस्टली DSA ही पूछती है। तो फिर क्या, मैंने डिसाइड कर लिया अब सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। DSA किया, एप्टीट्यूड सीखा, प्रोजेक्ट्स बनाए, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर नेटवर्क्स। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी भी बिल्ड हो गई। प्रोजेक्ट्स बनाए वेब डेव में और DSA सॉल्व किया लीड कोड और GFC जैसे प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद बनाया एक क्लीन ATS फ्रेंडली रेज्यूमे, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप लिंक सब क्लियर लिख दिया, ताकि जब रिक्रूटर देखे तो पहले ही इम्प्रेशन अच्छा हो। फोर्थ ईयर मतलब कॉलेज का लास्ट ईयर। एक तरफ ये फीलिंग थी कि कॉलेज खत्म होने वाला है, और दूसरी तरफ ये प्रेशर था कि जाते जाते एक इंटर्नशिप तो करना है यार, और एक फुल टाइम जॉब भी चाहिए। और धीरे धीरे कॉलेज में कंपनीज आना स्टार्ट हुई। सबसे पहले आई जस्ट पे। मैंने ट्राई किया, सेकेंड राउंड तक पहुंचा, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली पहाड़ हो गया। थोड़ा डीमोटिवेशन था, पर रुकना नहीं था। फिर आई एक्सेंचर, और इस बार तो मैंने लिटरली जी जान ही लगा दी। 4 राउंड्स दिए, इंटरव्यू दिए अच्छे से, फिर फाइनली कुछ दिनों के बाद सिलेक्शन मेल भी आ गया। और इसके साथ मैंने फाइनल ईयर में मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट्स बनाए और वो पब्लिश भी किए। थोड़ा चैलेंजिंग था, बट बहुत कुछ सीखने को मिला। और फोर्थ ईयर एंड होते होते एक्सेंचर की तरफ से इंटर्नशिप भी मिल गई। तो फिर क्या, 4 महीने एक्सेंचर में इंटर्नशिप की, और ऐसे ही मेरे कॉलेज के 4 साल ख़त्म हो गए। तो ये थे मेरे जर्नी के 4 साल, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक, नॉन टेक से कॉर्पोरेट तक, और फाइनली एक टियर 3 कॉलेज से एक MNC तक। Hey, if you are in your first year or last year of your college, I hope you can relate this video. So if you relate this video even a bit, then like, share and subscribe to the channel. And thanks for watching. I will see you in the next one.